हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी रेनू सिंह आपका स्वागत करती है रीजनिंग की क्लास में। रीजनिंग की क्लास में हम जैसे कि देख रहे हैं कि हम एनालॉगी पढ़ रहे हैं। एनालॉगी के हमने वर्ड प्रॉब्लम भी, वर्ड एनालॉगी भी करी है, नंबर एनालॉगी करी है। आज हम लेटर एनालॉगी जो कि हम ट्रिक्स पढ़ चुके हैं। ट्रिक्स की अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं। आज मैं आपको कुछ लेटर एनालॉगी के क्वेश्चंस कराऊंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि लेटर एनालॉगी कैसे वर्क करती है। लेटर एनालॉगी में क्या होता है, कुछ स्किप करके वर्ड्स आ सकते हैं, रिवर्स करके रिवर्स ऑर्डर में आ सकते हैं, फॉरवर्ड ऑर्डर में आ सकते हैं, बैकवर्ड ऑर्डर में आपके जो लेटर हैं वो आ सकते हैं। तो हमें देखना होगा कि हमारी जो सीरीज़ दे रखी है, जो लेटर दे रखे हैं, उसकी पोजीशन किस तरह से हमें निकालनी है। ठीक है बेटा, अगर हम इनका रिलेशन समझ जाते हैं, अगर हम इन दोनों का रिलेशन समझ जाते हैं कि किस तरह वर्क कर रहे हैं, तो थर्ड वन के साथ हमें फोर्थ वन का पता चल जाएगा कि हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं ए का रिवर्स क्या होता है, जेड होता है। ओके, ए का रिवर्स होगा जेड, एस के बाद क्या आता है टी, तो ये +1 हो रहा है। ठीक, टी के बाद में क्या आता है, टी से पहले आएगा बेटा एस, टी से पहले एस होता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, यहाँ पर -1 चल रहा है। एन, एन के बाद में फॉरवर्ड में +1 होके क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। ठीक है, तो हमें ये वाली लेटर मिल जाएंगे। हमें इसी तरह से जो हमारा थर्ड वन दे रखा है उसको हम निकालते हैं। जैसे एम का अगर हम रिवर्स करते हैं तो क्या आएगा बेटा, एम का रिवर्स अगर हमने किया तो एल आएगा। अब हमें क्या करना है, ये हमारा क्या था, +1 था, एस के बाद में टी आएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी एस के बाद में क्या आएगा, टी आएगा। अब हम थर्ड वन पर देखते हैं तो हमारा टी जो है उसमें क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। टी -1 हो रहा है तो यू का -1 क्या होगा, टी ही होगा, टी और यू। एन ओ यानी +1 हो रहा है तो आपका क्या होगा, बी और सी। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या हो रहा था, रिवर्स हो रहा था, एम से रिवर्स होकर एल आ गया। सेकंड वाला हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड हो रहा था, एस का वन फॉरवर्ड क्या होगा, टी होगा। थर्ड वन हमारा -1 हो रहा था तो हमारा यू का -1 क्या होगा बेटा, पहले टी आएगा फिर यू आएगा। ठीक है, तो यू से पहले क्या हो गया, टी आ गया आपके पास। ओ का फिर +1 हो रहा है, ठीक, एन से ओ पर जाने पर +1 हो रहा है। इसी तरह से बी से +1 करेंगे तो सी आ जाएगा। तो आपको क्या आंसर मिला, एल टी टी सी। एल टी टी सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको आपको क्या कर देना है, अपने OMR शीट पर फिल कर देना है, यानी कि राइट आंसर जो होगा वो इस तरह से होगा। आपको क्वेश्चंस जब आप करते रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस देखने हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। PALE और LEAP, हमने क्या लिखा, PALE, क्या बन गया, LEAP। समझ में आया? तो ये P जो है, जो हमारा स्टार्टिंग में था वो हमारा लास्ट में चला गया। तो अगर हम पोस्ट को देखते हैं इसी तरह से, POS, P हमारा लास्ट में चला गया, इसी तरह से P हमारा यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, A हमारा थर्ड लास्ट पर है तो इसी तरह O यहाँ पर थर्ड लास्ट में आ जाएगा। L हमारा फर्स्ट पर चला गया, जो थर्ड वन वाला है वो हमारा यहाँ S पर आ जाएगा। E हमारा सेकंड पर आ गया तो E हमारा लास्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हमें पोजीशन भी देखनी है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार फॉरवर्ड या बैकवर्ड हो रहा है या रिवर्स हो रहा है। कई बार क्या होता है, लेटर की पोजीशन चेंज हो जाती है, उसमें कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा होता है, लेटर की पोजीशन चेंज हो जाती है। लाइक दैट P आपका फर्स्ट लेटर जो है वो लास्ट में पहुंच गया, सेकंड लेटर थर्ड पर आ गया, थर्ड लेटर फर्स्ट पर आ गया और फोर्थ लेटर सेकंड पोजीशन पर आ गया। जिस तरह से हमारा इस लेटर का जो है, जब हमने वो आंसर दे रखा है तो ये दे रखा है, इसी तरह से हम पोस्ट का निकालते हैं। जैसे पोजीशन इसमें चेंज हुई है, सेम हमें पोस्ट की पोजीशन चेंज करनी होगी।
फर्स्ट लेटर आपका लास्ट में चला गया, सेकंड लेटर आपका थर्ड वन पर आ गया, थर्ड लेटर आपका फर्स्ट पोजीशन पर आ गया, और फोर्थ लेटर आपका सेकंड पोजीशन पर आ गया। ठीक है, फोर्थ लेटर आपका सेकंड पोजीशन पर आ गया। ओके, समझे बच्चों? अगर आपको कुछ भी अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट करके उसमें लिख सकते हैं कि अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मैं आपको दोबारा भी समझा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, के एम एफ एल एल एच, के एम एफ एल एल एच। अब हमें ये देखना है कि ये कैसे वर्क कर रहा है। के बाद एल प्लस वन, के से एल पर क्या हो रहा है, प्लस वन हो रहा है। एम का एल कैसे आएगा बेटा, एम का एल कैसे आएगा, के से एल पर चला गया। अगर हम एम का देखते हैं, एम का एल आ रहा है, आप अगर देखते हैं एम का अगर एल आ रहा है तो आपका क्या आएगा यहाँ पर, जैसे हमें आर का, अगर हम यहाँ आर का देखें प्लस वन करेंगे तो ऐसा आएगा। ठीक है, ऐसा आ जाता है। इस एल का क्या होगा, हमें पोजीशन देखनी है कि कितने फॉरवर्ड हो रहे हैं। ठीक है, एम के बाद में एल से पहले एम में कितने वो हो रहा है, कितना हमारे भी इसमें बीच में गैप है। अगर आप देखते हो, आप यहाँ पहले आसान तरीके से देखो, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, एम से हमारा एल पर जा रहा है, यानी कि एक रिवर्स हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, वन प्लस हो रहा था, अब वन माइनस हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से एच, एफ के बाद में क्या आ गया आपका, एच आ गया। एफ के बाद में क्या आ गया आपका, एच आ गया, यानी कि प्लस टू हो रहा है। एफ के बाद में क्या आ गया, एच आ गया, जिसमें क्या हो रहा है, प्लस टू आ गया हमारा। ठीक है, बिगिनिंग में बच्चे इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे ट्रिक्स आपको, अगर मैं ट्रिक्स के द्वारा बताती तो आपको समझ में नहीं आता। मैंने डायरेक्टली लिख के आपको इसलिए बताया कि स्टार्टिंग में जब बेसिक बच्चे कर रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मेरी ट्रिक्स याद हैं तो आपको पता चल जाएगी कि कौन सी पोजीशन पे क्या है। जैसे कि मैंने आपको कल इजोटी पढ़ाया था। ठीक है, ये 5 पोजीशन पे, ये 10 पोजीशन पे, ये 15 पोजीशन पे, टी आपका 20 पोजीशन पे और वाई आपका 25 पोजीशन पे होगा। इसी के थ्रू हमने आगे पीछे जितने भी वो देखी थी, इजोटी से ही हमारी सारी क्लासेस जो हैं लेटर एनालॉगी की बहुत अच्छे से हो जाती हैं बेटा। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें प्लस वन हुआ, आर का प्लस वन क्या होगा, एस होगा। एस के बाद एम का प्लस वन क्या होगा, अगर हम एम का प्लस वन वो माइनस वन देखें, एम का माइनस वन देखें तो क्या होगा बेटा, एम का माइनस वन हो जाएगा एल। एम का माइनस वन क्या होगा, एल होगा। एस का प्लस टू होगा, क्योंकि हमारा एफ का प्लस टू हो रहा था तो एस का क्या होगा, प्लस टू होगा। ठीक है, एस का क्या होगा, प्लस टू, यानी कि टी, एस के बाद में टी हम स्किप करेंगे और क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो एस एल यू इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, एस एल, मैं इस क्वेश्चन को, कुछ बच्चे बोल रहे हैं दोबारा समझने के लिए, चलिए मैं इसको दोबारा समझा देती हूँ। देखिए बच्चे, के एम एफ हमको ये दिया है, देन हमको एल एल एच दिया है। अब हमें ये समझना होगा कि जो लेटर हैं ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं। के के बाद में क्या आता है बेटा, एल आता है, के एल, यानी कि प्लस वन हो रहा है इसमें। इसी तरह से एम से पहले एल आता है, यानी कि एक माइनस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे माइनस वन होके हमारा आ गया। एफ के बाद में एच, एफ जी एच, जी स्किप हो गया, वन वर्ड हमारा क्या होगा, स्किप होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर हम इस वाले को देखते हैं, आर एम एस, अगर हम इसमें प्लस वन करते हैं तो आर का क्या हो जाएगा, एस। ठीक है, एम का क्या होगा बेटा,
M का अगर हम -1 करते हैं तो L, और S को अगर हम S के बाद T और U, T हमने स्किप करा, U हमारा आ गया, तो SLU क्या हो गया हमारा, राइट आंसर हो गया। ठीक है, SLU इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, अब समझ में आया? कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था इसलिए मैंने दोबारा समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका EIGHT, EIGHTY, ठीक है। इसी तरह से ये है GIEYTH, ठीक है। अब हम इनकी पोजीशन देखते हैं। इसमें पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब 80 को उन्होंने पोजीशन चेंज कर दी है। ई हमारी 3rd पोजीशन पर चली गई। हम अपना ये भी लिखते हैं OUTPUT, तो हमारा फर्स्ट लेटर कहाँ गया है, 3rd पोजीशन पे। फर्स्ट लेटर कहाँ चला जाएगा, 3rd पोजीशन पे, यानी कि यहाँ पर O होगा। सेकंड हमारा वहीं का वहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारा ये यहीं का यहीं होगा, ठीक है। 3rd G हमारा कहाँ पर आ गया, फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि T हमारा कहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे। समझ में आया बच्चों? इसमें पोजीशन चेंज हो रही है, इसमें प्लस रिवर्स फॉरवर्ड कुछ नहीं हो रहा, इसमें पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। H हमारा लास्ट में चला गया, यानी कि P हमारा लास्ट में आ जाएगा, ओके। T हमारा सेकंड लास्ट होगा, तो यहाँ पे U हमारा सेकंड लास्ट हो जाएगा। फिर Y हमारा लास्ट 3rd होगा, तो यहाँ पे T हमारा लास्ट 3rd हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, सेम उसी तरह से हमें नेक्स्ट अपनी पोजीशन चेंज करनी है। TUOTUP, TUOTUP, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, हमें पोजीशन का बहुत ध्यान रखना है। आप सारी पोजीशन एक साथ मत देखो। जो आप क्वेश्चंस करते हो पोजीशन वाले, उसमें गलती ये हो जाती है कि आप हर बार देखते हो कि अच्छा ये उधर चला गया। जब आप ये रिलेशन लगा रहे होते हो तभी आप अपना 3rd वन वाला लिख लिया करो। एक एक लेटर की पोजीशन लिखो, एक लेटर यहाँ से देखो, अपने आंसर की भी आप एक लेटर की पोजीशन चेंज कर दो। देन सेकंड लेटर उठाओ, सेकंड लेटर की भी पोजीशन देखो और अपने सेकंड लेटर को आप उस पोजीशन पर रख दो। 3rd वन की देखो, उसकी आपने पोजीशन देखी, देखने के बाद जहाँ पर उसकी प्लेस है उसको वहाँ पर आपने सेट कर दिया। अगर आप क्वेश्चन के साथ अपने आंसर्स को देखेंगे, ठीक है, तो आपको राइट आंसर मिलेगा, वरना आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। बिगिनिंग में रीजनिंग में बच्चों के साथ बहुत दिक्कत आती है, उन्हें समझ में नहीं आता कि ये पोजीशन चेंज कैसे हो रही है। तो ये सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले सिर्फ एक लेटर देखो कि फर्स्ट लेटर हमारा किस पोजीशन पे चला गया। हमने देखा फर्स्ट लेटर 3rd पोजीशन पे चला गया, इसी तरह से हमने फर्स्ट लेटर को अपने 3rd पोजीशन पे पहुंचा दिया। हमने देखा सेकंड लेटर सेम जगह पर है, सेकंड यहाँ पर U है, तो हमने सेकंड लेटर सेम जगह पर पहुंचा दिया। अब हमने देखा G फर्स्ट पर पहुंच गया, यानी कि हमारा T क्या हो गया, फर्स्ट पोजीशन पर हो गया। ओके बच्चों, अब हमने देखा H लास्ट में पहुंच गया, यानी कि ये P हमारा लास्ट में हो जाएगा, यानी कि ये 6th पोजीशन पे हो जाएगा। फिर हमने देखा T वहीं का वहीं है, U यानी वहीं से वहीं आएगा, तो ये 5th पोजीशन पे होगा। और लास्ट आपने देखा Y जो है आपका 4th पोजीशन पे है, इसी तरह से T आपका यहाँ पर 4th पोजीशन पे होगा, ठीक है। T आपका क्या होगा, 4th पोजीशन पे होगा, ये आपका T 4th पोजीशन पे होगा। तो आपसे TUOTUP ये आपका राइट आंसर होगा। ये सबसे अच्छा तरीका है, सबसे आसान तरीका है आप पोजीशन वाले क्वेश्चन करने का, वरना बच्चे इन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन आपके कैसे सॉल्व होंगे। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, BOMBAY, ये चल कैसा रहा है, CPNCBZ, ठीक है। हमने अपना यहाँ पे क्या लिख लिया, इसको भी हम इसी तरह से इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे जैसे जैसे हमारी ये लेटर वर्क कर रहे हैं। B से C में +1 हो गया, B से C गया, इसी तरह से M से +1 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा बेटा, N आएगा। O से P फिर से +1 हो गया, यानी कि D से E +1 हो जाएगा, ठीक है।
ये +1 नहीं होगा बेटा, आपका ये वाला +1 नहीं हो रहा, आपका ये जो है +1 नहीं होगा, ये रिवर्स हो रहा है आपका, ठीक है। ये PMN सीरीज क्या होती है बेटा, MNOPQ ये चलती है। O और P के बीच में देखें अगर हम O और P, O के बाद में आपका P ही आ रहा है, तो D के बाद में आपका E ही आएगा। ओके, यहाँ गलती है बेटा, सॉरी, आपका ये गलत नहीं है, आपका ये यहाँ पे गलती हुई है, सॉरी सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें कुछ एरर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका AG एंड IO, AG से IO, ओके, AG एंड IO। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, BOM BAY CPN CBZ। पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास, BOM BAY, नेक्स्ट क्या है CPN CBZ, ओके। जिस तरह से ये वर्क करेगा उसी तरह से हमारा MADRAS को हमें फाइंड करना है कि नेक्स्ट लेटर हमारे क्या आएंगे। B से अगर हम C पर जाते हैं तो +1 होता है, इसी तरह से M से N पर जाएंगे तो क्या होगा, +1 होगा, M का +1 क्या होगा, N होगा। OP यानी कि यहाँ पे भी हमारा +1 हो रहा है बेटा, AB, ठीक है, AB। नेक्स्ट है MN यानी कि यहाँ पे भी +1 हो रहा है, DE +1 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, DE, ठीक है। BC फिर से +1 हो रहा है तो RS, AB देन +1 हुआ, AB यहाँ पर भी B होगा, YZ यानी कि यहाँ पूरे लेटर्स में क्या हो रहा है, हर बार +1 चल रहा है, ठीक है। पूरे लेटर में क्या हो रहा है, +1 चल रहा है, तो S का T, तो हमारा राइट आंसर क्या है, NBESBT, NBESBT यानी कि थर्ड वन वाला हमारा आंसर जो है करेक्ट आंसर है। हमें हर लेटर को देखना है। बच्चे क्या करते हैं, शुरू का लेटर देख लेते हैं कि अच्छा इसमें ये हो रहा है तो पूरी सीरीज में यही होगा, नहीं, इसमें कई बार ऑप्शंस में वो इस तरह के ऑप्शन दे देते हैं कि फर्स्ट वाला लेटर 2-3 में सेम होता है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। जब तक आप सारे लेटर नहीं देखोगे तब तक आप अपना आंसर टिक नहीं करोगे, क्योंकि कुछ को बच्चे ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूरे लेटर नहीं देखते हैं, सिर्फ शुरू के 1-2 लेटर देख के उन्हें ऐसा लगता है कि इसकी पूरी सारे लेटर इसी तरह से वर्क कर रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि शुरू का लेटर, शुरू के 3 लेटर 1 वर्ड फॉरवर्ड हो रहे होते हैं, 1 लेटर फॉरवर्ड हो रहे होते हैं, और लास्ट के जो 3 लेटर होते हैं वो 2 वर्ड फॉरवर्ड हो रहे होते हैं, 2 लेटर उनके स्किप होके तब चल रहा होता है। शुरू के 3 लेटर आपके फॉरवर्ड में हो सकते हैं, लास्ट के 3 लेटर आपके रिवर्स ऑर्डर में हो सकते हैं, तो हमको लेटर सारे देखने हैं। सबसे पहले लेटर एनोलॉजी के क्वेश्चन में यही देखना है कि हमको लेटर सारे देखने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, NBESBT, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AGIO। इसके बाद अगर हम देखें ए की पोजीशन I, BCDEFGHI यानी कितने हो रहे हैं, +7 करने के बाद आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, +7 हो रहे हैं, BCDEFGHI, +7 +8 अगर हम कर दें यहाँ पे, +7 के बाद I आ जाता है 8th पोजीशन पर। G अगर हम देखें, G और O के बीच में डिफरेंस देखें, या तो हमें वो याद हो कि जो हमने, वैसे मैंने आपको 27 में से माइनस करना बता रखा था, हमें A की पोजीशन क्या है, 1 है, ठीक है। I की पोजीशन क्या होती है, I यानी कि 9 हो गया।
अगर हम 27 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 18। ठीक है, ये इस तरह से वर्क करता है। ए से आई पर आ गया, जी से, जी के बाद एच आई जे के एल एम एन ओ, ये भी 8th पोजीशन पर ही आ रहा है, यानी कि +7 और 8th पोजीशन पर ये, यानी ई के बाद में हमें कितने प्लस करने हैं, +7 करने हैं। ई के बाद में एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, तो जो +7 करने के बाद क्या आएगा एम। के के साथ अगर हम +7 करते हैं, के के बाद में अगर हम +7 करेंगे तो क्या आएगा बेटा, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। ठीक है, तो अगर हम के का +7 करेंगे तो क्या आएगा, एस आएगा। इसका +7 करते हैं तो एस आता है। ठीक है, यहाँ पर हर बार +7 हो रहे हैं, मतलब 7 लेटर स्किप करके जो 8th लेटर आएगा वो हमारी सीरीज चलेगी। ओके बेटा, तो इसका राइट आंसर एम एस, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी ए टी डी डी वाई। सी के बाद में डी यानी कि +1 हो गया। अगर हम इसका देखें बिग का, तो बी के बाद में अगर हम +1 करते हैं तो क्या आएगा बेटा, सी आएगा। अब डी आया लेकिन यहाँ पर ई है, सॉरी आई है। ए के बाद में क्या है, ए से फिर क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो +2 हो रहे हैं। +2 के बाद 4th वन वाला ए बी सी हमने हमने स्किप कर दिए। इसी तरह से आई के बाद में जे के स्किप करेंगे, आई जे के एल। अगर हमने 2 इसमें +2 कर दिए तो क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। इसी तरह से टी यू वाई। ठीक है, एक स्किप हो रहा है, तो यहाँ पे जी एच, जैसे आपका टी से क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। ठीक है, तो टी से वाई पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी +5 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। टी के बाद में वाई तक आएंगे तो +5 हो रहा है। जी के बाद में +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, एम आ जाएगा। ठीक है, जी एच आई जे के एल, सॉरी एल आएगा आपका। ठीक है, तो राइट आंसर इज द सी एल एम। सी एल एम क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई जी आई के। इसको हमें क्या करना है, एफ आई एल ओ। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि अब हमारा रिवर्स ऑर्डर है, फॉरवर्ड है, स्किप करके चलता है। ई के बाद में क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। इसी तरह से एफ एच जे एल को वर्क करना है। एफ के बाद में क्या आता है, जी आता है। ठीक, नेक्स्ट है जी एच आई, यानी कि एक स्किप हो रहा है, +2 हो जाएगा इसमें, एक स्किप हो रहा है। एच के बाद में आई हमने स्किप कर दिया, उसके बाद में क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। ओके, आई जे के एल, अब क्या हो रहा है, 3rd पोजीशन पर आ रहा है। अब क्या आ रहा है, 3rd पोजीशन पे। जे के बाद में 3rd पोजीशन क्या होगी, जे के बाद के एल एम, जे की पोजीशन पर क्या आ जाएगा, एम। के बाद में +4 हो रहा है बेटा, एम एन ओ, के एल एम एन ओ, तो +4 हो रहा है। इसी तरह से एल के बाद में एम एन ओ पी आ जाएगा। +1 +2 +3 +4। हमें सिर्फ लेटर एनोलॉजी में यही देखना है कि हो क्या रहा है, +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, क्या हो रहा है, यही सब हमें देखना है। ठीक है बेटा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जी जे एम पी। जी जे एम पी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये है ए एफ एच ओ जी बी डी जे। अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है, ए से जी तक पहुंचने में बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, यानी कि +6 हो रहा है। बी और एफ और बी में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। बी सी डी ई एफ
CDEF यानी कि -4 हो रहा है, ठीक है। H के बाद में D फिर से करेंगे, ये भी रिवर्स ऑर्डर है आपका, तो DEFGH यानी यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी -4 हो रहा है, ठीक है। O के बाद में J, इसमें भी माइनस हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। J के बाद KLMNO, KLMNO यानी कि +5। सबकी पोजीशन देखनी है हमें, यही ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, सबकी पोजीशन देखनी है। सी के बाद में अगर हम देखें +6 करते हैं तो क्या आता है, DE, सी के बाद में अगर हम +6 करेंगे तो क्या आएगा बेटा, DEFGHI, तो सी का क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। H के बाद में -4 करेंगे, अगर हम -4 करते हैं तो BCDEFGH, ठीक है। तो अगर H का करेंगे तो D से देखते हैं, H का -4 क्या होगा, D होगा। इसी तरह से F का -4 क्या होगा, F का -4 आपका B होगा, ठीक है। और M का अगर हम +5 देखें तो H होगा, ठीक है। तो हमें पोजीशन याद रखनी होगी। अभी शुरू में तो हमें ABCD करके देखना पड़ेगा, लेकिन जैसे मुझे याद है कि हाँ किस पोजीशन पे क्या है, वो मुझे ट्रिक्स के थ्रू भी याद है, क्वेश्चंस के थ्रू भी याद है, प्रैक्टिस के थ्रू याद है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, ताकि हम आपके साथ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएँ। बहुत नॉर्मल, बहुत बेसिक क्वेश्चंस तो आपको सब करा देंगे, लेकिन जिन क्वेश्चंस में ट्रिक्स होती है वो हम आपको समझाएंगे। थोड़े पजल्ड क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, ज़रूरी नहीं है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस ही दे, वो कई बार क्वेश्चंस इस तरह के दे देता है कि आपको समझ में ना आए। तो हम आपको बिगिनिंग से लेके एडवांस तक के सभी क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। तो आप बोफोर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।